हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 की क्वेश्चन नंबर 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं मतलब कि ये सभी चारों क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 7वां क्वेश्चन जो है, इसमें दिया है यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब फ्रेंड्स किस समान दूरी पर है, मतलब कि यक्स अक्ष पर हमें एक बिंदु ज्ञात करना है जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, ये एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है और एक बिंदु कौन सा है, ये है, एक बिंदु ये है। तो ये एक्स अक्ष वाला ये बिंदु हो गया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो एक्स अक्ष से ये दोनों बिंदु मतलब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों समान दूरी पर होगा। तो चलिए इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, उस पर कोई बिंदु है। उस बिंदु से जो ये बिंदु दिया है और ये जो बिंदु दिया है, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी दोनों समान है, मतलब कि OP और OQ दोनों समान दूरी पर स्थित हैं। और ये क्या है, ये एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं OP बराबर OQ। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से OP बराबर OQ दिया है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये बिंदु कहाँ स्थित है, यक्स अक्ष पर स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यक्स, यहाँ पर लिखेंगे हल, यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, 0 होता है। तो फ्रेंड्स, अगर y अक्ष पर स्थित है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर y लिखेंगे। x अक्ष पर स्थित तो x यहाँ पर रहेगा 0। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको भूल जाते हैं तो जैसे यहाँ पर x अक्ष कह दिया तो x यहाँ पर लिखेंगे, जो यहाँ पर कहेगा उसे यहाँ पर लिखेंगे और दूसरे को 0 दिखाएंगे। अगर y अक्ष कहता है तो y की जगह पर लिखेंगे, मतलब ये भुज, ये कोटि हो गया, तो यहाँ कोटि की जगह पर y को लिखा जाता है। तो y यहाँ लिखकर इसको 0 दिखाते हैं। लेकिन इसमें हमसे कहा गया x अक्ष पर स्थित है तो इसलिए इसको हम 0 दिखाएं। इतना हो गया। अब हमें क्या मिला है, OP बराबर OQ। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं O का निर्देशांक हमारे पास है x, 0। P का है 2, 5। तो यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो OP बराबर, ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड, x2 हमारे पास 2 है, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, और y2 कितना है, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, ये 0 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। तो पहले ये जितना लिखा है इसको अभी यहाँ यहीं तक लिखा रहने दीजिए, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, इतना छोड़ दीजिए इसको। अब OP हो गया। अब OQ के बीच की दूरी निकालेंगे तो O कितना है यहाँ पर, x, 0 और Q हमारे पास है -2, 9। और OQ की दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 हो गया। इतना हो गया। x2 है हमारे पास -2 और x1 है -x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे और माइनस के स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको समझ में आया, ये माइनस हम मान लीजिए कॉमन लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर -1 -3 लिखा है और इसका स्क्वायर है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको 1 + 3 लिख देंगे, तो ये भी स्क्वायर हो जाता है, ये भी अलग से स्क्वायर। तो माइनस 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 2 बार लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 1 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो उसी प्रकार ये भी हमने लिखा है, तो इसको यहाँ पर हम कट कर देते हैं, ये हो गया। अभी इतना हमारे पास आया। अभी हमने इसमें क्या नोट किया था क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखिए ओ पी बराबर ओ क्यू, तो इसी का हेल्प लेंगे। ओ पी भी हमने निकाल लिया और ओ क्यू भी निकाल लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ पी जो आया है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। ओ पी हमारे पास आया है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू, और ओ क्यू कितना आया है 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब इसमें फ्रेंड्स रूट है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, का वर्ग करने पर, इतना आपने लिख दिया। अब इस पर आप वर्ग करिए ना करिए, यहाँ पर आपने लिख दिया है तो डायरेक्ट ये रूट हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 81, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स फार्मूला आपको पता ही होगा, a - b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है और ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर एक बार फार्मूले को लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, a - b इस रूप में दिख रहा है, तो इसका क्या होगा, a² + b² -2ab, ये हो गया। और इसका a + b को होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² +2ab। यहाँ पर सब प्लस में है तो ये भी सब प्लस में, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में, यहाँ माइनस लगा है तो ये माइनस में हो गया, ये इतना हो गया। अब इस वाले फार्मूले में इसको रखेंगे, इस वाले फार्मूले में इसको रखेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर -2ab, तो यहाँ पर 2 × x प्लस 25 इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर साइड में जगह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर प्लस x² प्लस 2 × 2 × x प्लस 81, ये हो गया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको नोट करते हैं, 2 दूनी 4, तो -4x प्लस 25 इक्वल टू 2 दूनी 4x प्लस 81। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो -4x इक्वल टू 81 -25 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 4 8 x, साइन क्या रहेगा, माइनस क्या ही रहेगा, इक्वल टू 81 में से 25 जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ 7 में से 2 गया 5, तो यहाँ 8 7 56, तो x बराबर -7। तो ये माइनस जो है ये इधर आ जाएगा, तो -7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स का मान क्या आया है, तो यही यक्स का मान हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः यक्स का निर्देशांक x, 0 बराबर
-7, 0 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां क्वेश्चन इसमें दिया है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें y का मान ज्ञात करना है और इसमें दिया है जो ये बिंदु है और ये जो बिंदु है, मतलब एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, एक बिंदु यहाँ पर स्थित है। अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, हमें दिया है 10। तो यहाँ पर हमें y का मान ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या दिया है, 10 दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, उसे 10 के बराबर दिखाएंगे तो हमें y का मान वैसे भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, y का मान दिया है p और q के बीच की दूरी 10 इकाई हमें दिया है। p का निर्देशांक दिया है और q का निर्देशांक दिया है। तो फ्रेंड्स ये दोनों के बीच की दूरी हमें 10 दिया है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम पहले ज्ञात करेंगे, कितना आता है उसके बराबर हम 10 दिखा देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमें दिया रहता है उसी को हम ज्ञात भी करते हैं। जैसे कि हमें इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है, 10 इकाई। तो हमें y का मान ज्ञात करने के लिए जो हमें दिया है, ये क्या दिया है, दोनों के बीच की दूरी दिया है। तो y का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ बराबर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया आपका 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस हमने लिखा है, एक माइनस फार्मूले का, एक माइनस इसमें ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है। और पी क्यू के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 इक्वल टू 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, और इसे हम y+3 लिखा है तो इसी तरह लिखा रहने देते हैं, y+3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इस रूट को हमें हटाना है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगी। इसके पहले जब हमने रूट को हटाया था तो यहाँ पर लिखने के बाद हमने डायरेक्ट इसको हटा दिए थे। यहाँ पर भी आप डायरेक्ट हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस y+3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका ही वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 हो गया इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस ये a+b के होल स्क्वायर के रूप में है तो y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे y गुणे 3। फ्रेंड्स अब इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए इतना लिखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये जो 3 का स्क्वायर लिखा है प्लस 9 लिख सकते हैं, प्लस 3 दूना 6 मतलब 6y, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 64 है, ये 9 है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो 64 6 70 3 73 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 9 माइनस 64, इस तरह लिख सकते हैं। तो y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू, देखिए फ्रेंड 64 6 70 3 73, इसको यहाँ पर लिखेंगे -73। अब देखिए 100 में से 73 जाएगा तो 27 बचेगा। देखिए 73 7 80 20 100 सही है। तो यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 6y, अब ये 27 को इधर लेकर आएंगे तो y स्क्वायर
प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स हमने आपको गुणनखंड के बारे में बताया था तीसरे चैप्टर में, तो वो तो आपको याद ही होगा। तो यहाँ पर आपको गुणनखंड करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर क्या है माइनस 27। तो दो संख्या हमें ऐसी लेनी है कि उन दोनों को गुणा करें तो हमारे पास कितना आना चाहिए 27y स्क्वायर, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो यहाँ पर 6y आना चाहिए। तो 27 हमारे पास कैसे आ सकता है, ये पहले आप ध्यान दीजिए। हम इस 3×9 = 27 ये हो गया, और 27 × 27 हो सकता है। तो 27 एक 28 हो जाएगा, 27 में से 1 जाएगा, 26 यहाँ पर नहीं फॉलो हो रहा है, इसको कट कर दीजिए। 9 में से 3 गया, 6 देखिए यहाँ पर आ गया, और 9 त्रिक 27, 9 में से 3 गया मतलब कि माइनस कर रहे हैं, तो इसमें से एक संख्या माइनस में रहेगी। कौन सी संख्या माइनस में रहेगी ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में ये कौन सी संख्या, बड़ी संख्या हमें यहाँ पर, मतलब यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमें प्लस में लेना है। तो 9 बड़ी संख्या है तो इसको प्लस में लेंगे, इसको माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9y माइनस 3y इक्वल टू 6y। तो यहाँ पर देखिए जो ये 6y यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया करिए। उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पर y है, यहाँ भी y है, -3 यहाँ पर नहीं है तो -3 ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए। जो यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर अगर उसमें से नहीं मिल रहा है, जैसे y केवल मिला इसमें, जो बाकी का इसमें ब्रैकेट के अंदर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो जो ब्रैकेट के अंदर नहीं मिलता है उसे ब्रैकेट के बाहर पूरी संख्या को लिख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 लिखेंगे तो y -3 इसे एक ब्रैकेट में हो गया, और ये y प्लस 9 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब 0 से तुलना करेंगे तो हमारे पास आएगा, एक बार इसको 0 से तुलना करें, एक बार इसको, तो y बराबर 3 और -9 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर y का मान दो मान हो सकता है, या तो y का मान 3 होगा या फिर y का मान -9 होगा। तो दोनों के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः y का मान कोई एक ही हो सकता है जो हमें दूरी दिया है, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान 3 या -9 होगा। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है उसमें। तो फ्रेंड्स 9वें क्वेश्चन में इसमें दिया है यदि क्यों, जो यदि, इसको क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। यदि क्यों बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है, मतलब कि यहीं पर आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, इतना ही, इतना बड़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि क्यों जो ये इतना दिया है इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब इसके पहले जो आपने इस वाले क्वेश्चन को 7वें क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम ये वही क्वेश्चन है। ये जो बिंदु है इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जब हमें यक्स का मान पता चल जाएगा तो हम क्यू आर मतलब क्यू और आर ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और पी आर मतलब कि पी आर ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप क्वेश्चन हमने अच्छे से नोट कर लिया है। इसमें जो दिया है और जो ज्ञात करना है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। हमें दिया है क्या, बिंदु, ये जो दिया है बिंदु इतना, बिंदुओं इतने और इतने से समान दूरी पर है, मतलब कि बिंदु ये बिंदुओं इससे और इस बिंदु से समान दूरी पर है, मतलब कि जितना क्यू आर है उतना क्यू पी भी है। ये दिया है हमें, मतलब समान दूरी पर है, मतलब इसके बीच की दूरी जितना है इसके बीच की दूरी के बराबर है। हमें ज्ञात क्या करना है, यक्स का मान, और हमें क्या ज्ञात करना है, क्यू आर मतलब क्यू आर, और हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर, हमें ये ज्ञात करना है, पी से आर के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स
हम पहले एक्स का मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स हमें जो दिया है यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न से पी क्यू बराबर क्यू आर है। ये हो गया। तो पी क्यू निकालेंगे और क्यू आर निकालने के बाद दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो पी कहाँ है, ये है, और क्यू हमारे पास 0,1 है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू, तो फ्रेंड्स ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया। तो यहाँ पर x2 कितना है, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस क्यों लिखे आपको समझ में आ गया होगा अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे हैं तब, या फिर इसी वीडियो में हमने आपको बताया था इसमें। तो ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी माइनस है और एक फार्मूले का माइनस है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्लस लिख दिए, ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए इसको -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 1 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये हो गया। और हमारे पास कितना आया, और ये 25 और 16 को ऐड करेंगे तो 41 आएगा। देखिए 25 10 35 5 40 है 41। पी क्यू का मान आया हमारे पास 41। और हम इसी तरह क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्यू आर, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्यू आर को ज्ञात कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यू का कितना है 0,1, आर कितना है x,6। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसके बीच की दूरी हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर क्यू आर। तो ये आपका x1 है ये y1 ये x2 ये y2 हो गया। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे x2 कितना है, x है, x1 कितना है 0 है तो रहने देते हैं, x² प्लस y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 तो होल स्क्वायर। तो x² प्लस 6 में से 1 गया, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, रूट है रूट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्यू आर हमारे पास कितना आया है, x² प्लस 25 है। तो अब फ्रेंड्स हम दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी क्यू बराबर क्यू आर। तो पी क्यू जितना आया उसे हम लिख देंगे, क्यू आर जितना आया है उसे यहाँ पर हम लिख देंगे। पी क्यू हमारा कितना आया था, √41 आया था, और क्यू आर कितना आया है ये देखिए x² प्लस 25, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आप बिना वर्ग किए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये हो गया। अब देखिए इसका वर्ग कर देंगे तो ये 41 हो जाएगा इक्वल टू x² प्लस 25। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरह x² प्लस 25, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं इधर उधर। तो देखिए फ्रेंड इसको इधर लेकर जाएंगे तो x² बराबर 41 माइनस 25, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x² इक्वल टू 11 में से 5 गया 6, 3 में 2 गया 1, तो x, तो फ्रेंड्स x बराबर क्या आएगा √16। तो x बराबर +-4, ये हो गया। अब हमारे पास x का मान क्या आया है, +-4 आया है। तो यहाँ पर हमारे पास x का मान प्लस माइनस दोनों आया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना था, तो हमारे पास क्या मान आया है इसमें, x बराबर +-4 आया है। तो x का मान तो हमें मिल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्यू आर और पी आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्यू आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्यू आर,
तो यहाँ पर अभी आपने देखा कि हमने क्यू आर का मान कितना, ये हमें क्या यहाँ पर ज्ञात किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 25 आया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो फ्रेंड्स यक्स का मान क्या रखेंगे, दोनों प्लस माइनस दोनों रखेंगे। तो फ्रेंड्स क्या इसमें अलग अलग चेक करना ज़रूरी है, प्लस भी रखें माइनस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, प्लस रखेंगे तब भी प्लस में रहेगा, माइनस रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तब भी प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25 रूट। तो क्यू आर बराबर 4 चौक 16 प्लस 25, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा √41। तो क्यू आर का मान हमारे पास आया है √41। अब हमें क्या ज्ञात करना है, पी आर का मान ज्ञात करना है। तो पी का निर्देशांक हम यहाँ पर लिखेंगे और आर का निर्देशांक यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पी का निर्देशांक हमारे पास दिया है 5, -3, और आर का निर्देशांक दिया है यक्स मतलब कि +-4, 6, ये हो गया। तो यहाँ पर यक्स दिया था तो यक्स का मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। तो पी आर का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x1 y1 x2 y2, ये हो गया। x2 कितना है, प्लस माइनस दोनों है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दोनों से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लिखेंगे अभी देखना है, इसको हम प्लस से चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x2 कितना है 4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस, इसमें भी एक माइनस फार्मूले का है तो +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 5 गया -1 का होल स्क्वायर, 6 3 9 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा प्लस 9 9 81 और 81 1 82, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों चेक करना क्यों ज़रूरी है ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर हम प्लस रखे हैं तो यहाँ पर प्लस लिखे हैं, यहाँ पर जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो -4 -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं तो ये घट कर कितना आ गया, -1। तो इसीलिए इसमें हमें दोनों को चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने क्यों नहीं चेक किया इसे आप समझ लीजिए। तो ये जो हमारे पास यक्स का मान आया था ये केवल ही था, मतलब यक्स स्क्वायर ही था। लेकिन इसमें जो है हमारे पास मान, इसमें x2 - x1 2 है, लेकिन इसमें केवल यक्स था, इसीलिए इसमें आप प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो इसीलिए हम प्लस रखकर इसमें इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो पी आर बराबर कितना आया, 82 आया है, मतलब रूट में 82 आया। और यहाँ पर हम क्या रखें हैं, प्लस। तो एक बार अब हम माइनस रख कर चेक कर लेंगे कितना आता है। देखिए फ्रेंड, पी आर इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। तो x2 कितना है, -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो उतना ही रहेगा। तो 6 3 9 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल यही चेंज हुआ है बस। 5 4 9 मतलब -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 प्लस 9 9 81, इसमें भी उतना आया। तो जो ये लिखा है 81 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81 दो बार लिखा है तो 81 गुणो 2 लिख सकते हैं। तो ये 81 का वर्गमूल कितना आएगा, 9 हो जाएगा। तो 9√2। तो फ्रेंड्स पी आर का आपके पास दो मान आया है, √82 और 9√2। और क्यू आर का मान 41 आया है। फ्रेंड्स यहाँ पर रूट होगा, ये √41, एक मान ये हो गया और यक्स का मान ये हो गया। तो इसी को हम अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यक्स बराबर +-4, ये माइनस है ठीक, +-4। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह लिखा रहे तो आप लोग समझ लिया करिए कि प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस हुआ होगा, एक बार माइनस, प्लस माइनस दोनों है। तो इसको इस तरह आप लिख सकते हैं या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -4 यक्स बराबर 4। आप इस तरह जो इस तरह लिखते हैं उसी को इस रूप में लिख देते हैं, छोटा पड़ जाता है इसको लिखने में। ये हो गया।
और हमारे पास क्यू आर का मान जो आया था उसे हम लिखते हैं यहाँ पर √41, और पी आर का मान जो आया है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर √82 तथा 9√2। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर था, इतना हमें ज्ञात करना था। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये 10वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने, मतलब ये जो बिंदु दिया है, बिंदुओं इतने और इतने से, मतलब ये बिंदु इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। मतलब एक बिंदु है, ये मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, और ये जो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है। तो ये जो बिंदु दिया है ये वाला, इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको ध्यान से समझे होंगे तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी सवाल एक ही तरह थी लगाने में, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया था। तो समदूरस्थ तो हूँ, तो यक्स और वाई में हमें संबंध ज्ञात करना है, मतलब कि इसमें हम मान नहीं ज्ञात करना है, इसमें हमें सिर्फ इसमें यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है बस। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके संबंध ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, जो हमें दिया है उसे हमने यहाँ पर नोट किया है। यक्स और वाई में हमें संबंध ज्ञात करना है। दिया है बिंदु यक्स कामा वाई बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ओ पी क्यू नेम दे दिया है। ओ कितना है, यक्स कामा वाई है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका निर्देशांक यक्स कामा वाई। ये हो गया। तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी समान है। जैसे ये 10 इकाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 मीटर होगी। अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर होगी, इस तरह है मतलब। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से ओ पी बराबर ओ क्यू है। ये हो गया। तो यहाँ पर ओ पी का हम निर्देशांक लिखते हैं पहले, यक्स कामा वाई, पी 3,6। ये हो गया। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये x1 y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ओ पी बराबर x2 कितना है 3 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ऐसे रहने दीजिए। इसको सॉल्व क्यों नहीं करेंगे, इसको बाद में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ओ पी इतना है, चाहे अभी सॉल्व कर लें या बाद में सॉल्व करने, बात एक ही है। तो इसको यहीं पर रहने देते हैं अभी। अब ओ क्यू ज्ञात करेंगे, तो ओ का निर्देशांक लिखते हैं यक्स कामा वाई, और क्यू का निर्देशांक लिखेंगे तो -3,4। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ये हो गया। तो ओ क्यू ज्ञात करेंगे तो -3 माइनस यक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इतना हो गया। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लिखे थे, ओ पी बराबर ओ क्यू लिखे हैं यहाँ पर। तो यहीं पर हम लिखेंगे ओ पी बराबर ओ क्यू। ये हो गया। इसको ऐसे लिख दीजिए। ओ पी यहाँ पर हमने कितना ज्ञात किया, ये ओ क्यू कितना ज्ञात किया, ये तो दोनों के यहीं पर हम लिख देंगे। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसको हमने कहाँ से लिखा है, तो यहीं से लिखे हैं। ये जो माइनस है इसको हम कॉमन लेकर इसका स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये प्लस में बदल गया। तो वही यहाँ पर हमने 3 प्लस एक्स, माइनस इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, और जो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए हैं तो उसका भी स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर कर दिए तो यहाँ पर प्लस हो गया है। तो हमने आपको बार बार यही बताया है। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, रूट दोनों तरफ है, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का
वर्ग करने पर ये हो गया। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रैकेट में इसको हम सरल करेंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे एक्स, ये हो गया प्लस 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 6 गुणे वाई इक्वल टू 3 का स्क्वायर ये प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए भी होता है, तो ये 3 गुणे एक्स ये हो गया और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर लिखते हैं प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर 2 गुणे 4 गुणे वाई, यहाँ पर ये हो गया। ये फ्रेंड्स 4 लिखा है, ये वाई लिखा है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर है और इक्वल मतलब बराबर की इस साइड भी 3 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर इसमें भी है, 3 का स्क्वायर इसमें भी है, सेम साइन है, तो इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसको भी कैंसिल कर देंगे, ये हो गया। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देखेंगे और क्या बच रहा है इसमें, और इसमें हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं। तो 3 दूना 6, तो माइनस 6x प्लस 6 का स्क्वायर मतलब कि 36, 6 दूनी 12 माइनस 12y इक्वल टू 3 दूना 6, तो 6x ये मतलब इतना जो लिखे हैं 3 दूना 6x, उसके बाद 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 4 दूनी 8 माइनस 8y ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब इसी को हमको ये सॉल्व करना है। तो ये माइनस सिक्स है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस 6x माइनस 12y, और ये इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस 8y ये हो गया इक्वल टू 16 है, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा। 6 6 12 मतलब माइनस 12x, 12 में से 8 गया माइनस 4y इक्वल टू 36 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 20 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं पहले। 4 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से ये भी, तो 4 यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 3 12x, इसमें 4 से भाग करेंगे, इसमें 4 से भाग करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, y ही केवल बचेगा, ये हो गया इक्वल टू, ये जो माइनस है इसको लिखा रहने दीजिए, 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना बचेगा, ये मतलब 5 बचेगा, और ये जो माइनस है तो इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये 4, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ये -4। तो फ्रेंड ये जो -4 लिखा है, तो इसको अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो इतना हमें मिल गया, 5 चौक 20 -20 ये उतना मिल गया। तो इस रूप में लिखने का मतलब ये हुआ कि ये -4 ये -4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर 5, तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो फ्रेंड्स आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में, तो यहाँ पर लिख देते हैं या, तो चाहे आप इसको इस तरह लिख दीजिए चाहे इस तरह, दोनों सही है ये आंसर। तो फ्रेंड्स मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, वहाँ तो आप आंसर देख नहीं पाएंगे, तो आप चाहे इसको इस रूप में लिख देंगे चाहे इस रूप में। इसमें हमने किया क्या है, इसमें ये जो माइनस ये जो इधर था इसको इस साइड ला दिए हैं बस, और इसमें क्या किए हैं, ये इतना हो गया।
तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था आपका 10वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद की एक्सरसाइज फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।